हाँ, 140 के बाद 141 नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ब्रॉथ प्रोकैरियोट एंड यूकेरियोट, इसकी अपन चर्चा कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक अपन ने ले लिया था। प्रोकैरियोट और यूकेरियोट के बीच में अपन दोनों में कॉमन बात देखते हैं, वो है राइबोसोम। राइबोसोम दोनों में मेम्ब्रेन जो है बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, नॉन मेम्ब्रेन राइबोसोम इसका एग्जाम आंसर हो जाएगा 141। 141 के बाद में फिर अपन चलते हैं साहब नेक्स्ट। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, डबल हो रहा है। 141 141 141 के बाद यहाँ पर 142 142 पे आते हैं। ये रहा 142। क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिप टू द ओवरकम फर्टिलिटी। जिप्ट गैमेट इंट्राफेलोपियन, ये वाले गैमेट के गिफ्ट की कंडीशन में क्या मिलेगा? गिफ्ट में आपको आंसर आएगा कि इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम। एक ऐसी फीमेल जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, लेकिन एक दूसरी फीमेल जो कि है ना, बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ये वाला आंसर इसके लिए सही होगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मसल्स कॉन्ट्रेक्शन। मसल्स कॉन्ट्रेक्शन के लिए क्या कंडीशन सही होगी? मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में अगर अपन बात करते हैं ये वाली, मसल को मोटर न्यूरॉन कैरीज द सिग्नल सेंड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द सार्कोलेमा टू द मसल फाइबर। ये बात जो आएगी वो सही होगी, ये भी सही है। द न्यूरल सिग्नल जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल विच कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम इनटू सार्कोप्लाज्म, ये बात भी सही है। Increase in calcium inactivates the actin for the breaking cross bridges, ये नहीं होगी। Actin binds to the myosin head to form a cross bridge, ये सही है। And the shortening of sarcomere takes place by the pulling actin filaments toward the center A, तो ये इसकी सही होगी। सी वाली बात नहीं होगी, आंसर ए बी डी एंड ई इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 144। Insertion of foreign DNA at BAM as first site is an E. coli cloning vector PBR3 to result in the loss of antibiotic resistance toward। ऐसी में जब एंटीबायोटिक इंसर्शन में जो इनएक्टिवेशन की बात की जाती है वो एंटीबायोटिक होगी टेट्रासाइक्लिन। द स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर इन सिनेप्स इज प्रेजेंट ऑन। जब अपन इसकी बात करते हैं तो ये सिनेप्स जो है वो पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स पे होता है, तो ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होगी, उस पे मिलेगा। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द ह्यूमन एंडोस्केलेटन। ह्यूमन के एंडोस्केलेटन के रिगार्डिंग क्या बात सही है, इसकी बात अपन करते हैं। ह्यूमन के एंडोस्केलेटन की रिगार्डिंग बात करें कि ह्यूमन स्कल इज मोनोकोंडालिक, नहीं, ह्यूमन की स्कल कैसी होती है? डाइकेंडालिक होती है। द जॉइंट बिटवीन एनी टू एडजॉइंग वर्टिब्रेई इज कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं, ये बात सही है। इन ह्यूमन बीइंग द नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्रेई आर 7, ये बात भी सही है। ऑल रिब्स एक्सेप्ट द लास्ट 2 पेयर्स आर बाइसेपेलिक, नहीं, ऑल एक्सेप्ट नहीं, ये सभी की सभी कैसी होगी? बाइसेपेलिक होगी। और अगर बात करें द ऑक्सीपिटल बोन ऑफ स्कल इज आर्टिकुलेटेड विद द एटलस वर्टिब्रेई, तो यहां पर हो जाएगा बी सी और ई। क्वेश्चन नंबर 146 उसमें होगा फर्स्ट। द ह्यूमन प्रोटीन नेम्ड अल्फा एंटीट्रिप्सिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रांसजेनिक एनिमल इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, तो इसका उपयोग किया जाता है एम्फीसीमा के लिए। एम्फीसीमा के लिए जो है वो 147 का आंसर चला जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 148। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द आरएच ग्रुपिंग। आरएच ग्रुपिंग से रिगार्डिंग जो है वो कौन सा होगा? तो उसका आंसर होगा आपका
इथ्रोब्लास्टिस फेटलिस इज द कंडीशन ऑब्जर्व हैविंग द फीटस विद आरएच नेगेटिव। फीटस का तो आरएच नेगेटिव है और मदर का कैसा है, मदर का आरएच पॉजिटिव। मदर आरएच पॉजिटिव, फीटस आरएच नेगेटिव। ये बात ठीक है। दूसरी बात करते हैं, RH एंटीजन इज ऑब्जर्व्ड ऑन द आरबीसी इन द मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। RH एंटीजन एंटीसिरा से चेक करते हैं, एंटीसिरा डी से, वो मेम्ब्रेन पर ही होता है, तो ए एंड बी। और बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन RH ब्लड शुड आल्सो बी मैच्ड। RH incompatibility is observed when a pregnant mother RH negative and the fetus is RH positive. Erythroblastis fetalis can be avoided administering anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of the second child. इन सारी कंडीशन में जो बेस्ट जो आंसर मिलेगा वो बेस्ट आंसर होगा आपका ए एंड इनकरेक्ट। तो ये हो गया, ये वाला हो गया फॉल्स, या यूं कहें कि इनकरेक्ट। ऐसे करते हैं, ये हो जाएगा इनकरेक्ट, हो जाएगा ई फॉस सीधे ई और ए, यहां पर ए और ई, बाकी के ये कैसे हो जाएंगे, ये करेक्ट होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 149। कुछ लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी हुई है, निकोटीन, मॉर्फिन, हेरोइन, कोकेन, इनको दी हुई है और इनके मैच करने हैं। इस मैचिंग में आपको केस फर्स्ट और केस सेकंड के बीच में मैचिंग की बात करते हैं। फर्स्ट जैसे ए निकोटीन की अगर बात करते हैं तो ये निकोटीन मैच करता है इफेक्टिव सीडेटिव एंड द पेन किलर। मॉर्फिन की बात करें तो मॉर्फिन स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड टू द रिलीज कैटकोलामिन इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। और सी हेरोइन जो है कॉजेज सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी। और डी जो है कोकेन, डिप्रेसेंट स्लोअर डाउन द बॉडी फंक्शन। आंसर हो जाएगा इसका बी। 149 में आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसके अंदर फर्स्ट ए। ये ऐसा नहीं, इसका आंसर ऐसे जाएगा ए का जाएगा सेकंड, बी का जाएगा थर्ड, सी का जाएगा फोर्थ और डी का जाएगा फर्स्ट। ऐसे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाएगा 150। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड रिलेटेड टू द मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। क्वेश्चन दिया हुआ है टेटनी, आर्थराइटिस, मैस्थेमिया ग्रेविस और मस्कुलर डिस्ट्रोफी, और लिस्ट सेकंड में दिया हुआ है इनके सिम्टम्स। तो चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर की बात करनी है 150 में अगर बात करते हैं तो सीधी बात में इसका ये ए के अंदर आंसर हो जाएगा वाइल्ड टेटनी के, वाइल्ड कॉन्ट्रेक्शन इन द मसल्स ड्यू टू द लो कैल्शियम आयन इन द बॉडी फ्लूइड। बी के अंदर अर्थराइटिस में सीधा जाएगा इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। सी माइस्थेमिया ग्रेविस में जाएगा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और मस्कुलर डिस्ट्रोफी में जाएगा प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो इसका आंसर जो है वो बी होगा। 151 मैच फर्स्ट विथ सेकंड लिस्ट, प्रोजेस्टा सर्ट, मल्टीलोड 375, डायफ्राम सहेली। ये आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिगार्डिंग ये जो क्वेश्चंस बने हैं इनकी अगर बात करते हैं 151 में आपका सीधा ही ए जो है प्रोजेस्टा सर्ट है वो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी हो जाएगी। बी जो है वो मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग आईयूडी हो जाएगी। डायफ्राम जो है वो बैरियर मेड ऑफ रबर यूज्ड बाय फीमेल। और डी सहेली जो है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हो जाएगी। इस तरह से इसका 151 में
थर्ड सही चलेगा। फिर और आगे 152 152 क्वेश्चन के अंदर बात करें, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर इसकी सिलेक्ट करना है। तो मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन, बात सही है। मेजर फोस्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड इन द बाइलेयर, बात सही है। और डी ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी बात, ये डी नहीं है, या सीधी सी बात करें डी टेल्स towards the inner part of the lipids are hydrophobic and thus protected from the aqueous medium, A, B और D ये इसके अंदर आंसर में जाएंगे। देन इसके आगे चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर इंक्लूजन्स। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है ना, तो इसमें बात करते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियर्स राइबोसोम, तो रफ एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम बियर करती है। बोथ माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिक सर्कुलर डीएनए, बात सही है। और अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म साइटोस्केलेटन, ये भी बात सही है। और इन तीनों से जुड़ी हुई बात पे ये आ जाएगा बी, सी और डी। फिर बात करते हैं मैच लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड रिलेटेड टू। तो यहाँ पर 154 में सीधा आपका जो है ए द फिटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट्स एंड हेयर अपीयर्स ऑन द हेड, यहाँ पर ए जो है वो होता है 8 वीक्स में। द फिटेस्ट डेवलप्स लिम्स एंड डिजीज, लिम्स डिजीज जो, अरे ये फिटस डेवलप लिम्स एंड डिजीज, लिम्स एंड डिजीज की बात करते हैं तो ये जाएगा 8 वीक्स में। और द फिटस डेवलप एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया की अगर बात करें बी में थर्ड, ए में सेकंड, सी फोर्थ 12 वीक्स। और द फिटेस्ट बॉडी इज कवर्ड विद द फाइन हेयर, आईलिड सेपरेट एंड आईलिशेस आर फॉर्म्ड, इसमें डी में चला जाएगा आपका 24 वीक्स। तो इसका आंसर आपका ए थर्ड, बी सेवन, बी सेकंड, सी फोर्थ और डी वन। Which one of the following is in the appropriate example of the sexual deceits? सेक्सुअल डिसीट्स की बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा ऑफ्रेस एंड बम्बल बी। सेलेक्ट द सेट ऑफ फिशेस विच बिलोंग टू द क्लास ऑस्टिकथीस। ऑस्टिकथीस में, ऑस्टिकथीस के अंदर जो क्लास में जाएगी वो कौन सी होगी, इसमें सीधी आ जाएगी फ्लाइंग फिश, एंजल फिश और फाइटिंग फिश, ये इसमें आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट विथ फर्स्ट विथ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू द क्रोनोलॉजी इवोल्यूशन ऑफ लाइफ स्पॉन। यहाँ पर इसका क्वेश्चन सीधा फैक्ट के साथ, ए सेकंड about 65 million years the dinosaur suddenly disappears from the earth. B fourth about 500 million years invertebrates were formed and become active. C 355 million years seaweeds and the few plants probably exist. About 320 million years ago first jawlash fish probably, ये इसका क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर इसका फोर्थ। Then next, which animal do haploid cells divide mitotically to produce gametes? माइटोटिकली गैमेट को प्रोड्यूस करने का काम कौन करेगा, मेल गैमेट का करेगा, क्योंकि मेल गैमेट में जो है वो कौन सा होगा, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का डेवलपमेंट माइटोटिक डिवीजन से ही होगा। एंड द डब्ल्यूबीसी काउंट ऑफ द पर्सन ब्लड सैंपल इज 8000, ये आप में मैथ सप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर मैथ सप्लाई करनी पड़ेगी 8000 पर क्यूबिक एमएम है। तो यहाँ पर 8000 है तो यहाँ पर लगभग जिससे 3% और 25% इसका निकालेंगे तो वो उसका आंसर आएगा। यहाँ पर रेंज जाएगी 159 के अंदर, आंसर में रेंज जाएगी 160 to 240 पर क्यूबिक एमएम एंड 1600 to 2000 पर क्यूबिक एमएम रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर इओसिनोफिल्स 3% तक और लिम्फोसाइट 25% तक इसका आंसर इसमें निकालना पड़ेगा। देन फिर अगला
What is the probability of having children with O blood group where the both mother and father heterozygous for A and B blood group? तो इसका आंसर आप सीधे के सीधे क्या मिल जाएगा 25%. Arrange the following events occurring in the renin-angiotensinogen mechanism in the correct order. करेक्ट ऑर्डर के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर सीधा क्वेश्चन जो है ये यहाँ पर पूरा बड़ा कर देते हैं 161. करेक्ट ऑर्डर में सबसे पहले आएगा सी फॉल इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, फिर उसके बाद में सीधा रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन इनटू द एंजियोटेंसिन फर्स्ट और फॉलोड बाय द एंजियोटेंसिन सेकंड, यहाँ पर बी मतलब इसमें सेकंड, फिर वैसो कंस्ट्रक्शन बाय द एंजियोटेंसिन सेकंड एंड रिलीज ऑफ द एल्डोस्टेरोन 3, पहले आ गया डी और पहले आ गया सी ई डी, फिर आएगा बी और फिर आएगा फर्स्ट. तो यहाँ पर आएगा सी ई डी बी ए, यहाँ पर सीधा 161 में क्या हो जाएगा फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन बिटवीन द टू स्पीसीज की बात कर रहे हैं. पॉपुलेशन इंटरेक्शन की रिगार्डिंग इनके जो स्पीसीज इंटरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा कि बहुत स्पीसीज बेनिफिट्स इन म्यूचुअलिज्म में बहुत स्पीसीज होती है. बहुत स्पीसीज बेनिफिट इन कॉमेंसलिज्म की बात करेंगे तो नहीं होगी इसमें. इन पैरासिटिज्म ओनली वन स्पीसीज बेनिफिट्स एंड अदर स्पीसीज हार्म्ड, और इन अमेंसिलिज्म वन स्पीसीज हार्म्ड एंड द अदर इज अनअफेक्टेड. तो आंसर इसका हो जाएगा बी, डी और ई. फिर नेक्स्ट जो आता है क्वेश्चन नंबर 163. टोटल 180 में से 163 तक पहुंच गए हैं. स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो अ सीरीज ऑफ सेल डिविजन टू प्रोड्यूस स्पर्म. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. अब करेक्ट स्टेटमेंट क्या क्या है देखते हैं. करेक्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं यहाँ पर कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थ्रू देयर सेकंड मेयोटिक डिवीजन प्रोड्यूस हैप्लोइड स्पर्मेटिड, ये बात सही है. और दूसरी बात करें ई की स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म इनटू द स्पर्मेटोजोआ ऑफ द स्पर्मियोजेनेसिस, तो आंसर इसका सी एंड ई. द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम. अरेंज द स्टेजेस टू प्रॉपर ऑर्डर में इनको जमाना है. तो 164 के अंदर अगर चले तो इसका जमने का क्रम होगा ई डी बी ए सी. ई फीमेल मॉस्किटो इंजेक्ट्स स्पोरोजॉइट्स इनटू द ह्यूमन. फिर सेकंड नंबर में है स्पोरोजॉइट्स लीवर के अंदर पहुंचेंगे. लीवर के अंदर पहुंचने के बाद में वहां पर वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद वो वहां पर आरबीसी के अंदर वो ब्रस्ट करेंगे और लास्ट में जाते जाते गेमेटोसाइट्स जो है डेवलप करेंगे वो आरबीसी में. तो ये इसका आंसर हो जाएगा EDBAC. फिर नेक्स्ट फर्स्ट और सेकंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स और इंपॉर्टेंस के बारे में लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी हुई है. लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड के अंदर देखते हैं. स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्टेटिन, लाइपेज और साइक्लोस्पोरिन ए, इनके अंदर क्या मैच करेगा. यहाँ पर ए ब्लड ए रिमूवल ऑफ क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल स्ट्रेप्टोकाइनेज. स्टेटिन का रोल आएगा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट के तौर पर. और सी लाइपेजेस का रोल आएगा डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में. और साइक्लोस्पोरिन ए का रोल आएगा इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के तौर पर. तो इसका आंसर ये. Which of the following is not an example of the convergent evolution? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का कौन एग्जाम्पल नहीं है की बात आ रही है. तो जो 4 limbs ऑफ वेल्स एंड बेड्स है ना, 4 limbs ऑफ वेल्स एंड बेड्स, ये दोनों ही कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल नहीं है, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं. फिर उसके बाद
व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज होल स्विस चीज? स्विस चीज जो है वो आपको पता है, स्विस चीज प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी से होती है, और जो होल्स डेवलप होते हैं उसमें फर्मेंटेशन की CO2 की वजह से होते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच करना है। 168 और 168 के अंदर जो है वो आंसर होगा ए कोर्टिसोल, कोर्टिसोल प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, बी एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स, और सी साइक्लो साइक्लोस्टोकाइनिन, ये डी, और डी का जवाब आपका मिलेगा डी इसमें है फोर्थ के लिए, स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ द पेनक्रियाटिक एंजाइम इन बाइल जूस, और सी साइक्लोस्कोकाइनिन स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ द एल्वुलाई इन द मेमोरी ग्लैंड्स। देन इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट 169, अरेंज द फॉलोइंग सेल लेयर्स स्ट्रक्चर अराउंड द फीमेल गैमेट फ्रॉम आउटर टू इनर। आउटर टू इनर फीमेल गैमेट पर को जो लेयर्स होती है वो कौन सी होती है? आपको पता है 169 क्वेश्चंस की बात हो रही, 169 फोर्थ इसका रहेगा ACBD। सबसे पहले जो है वो बाहर जोना पेलुसिडा, फिर कोरोना रोडेटा, फिर पेरिबेटलाइन स्पेस, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। 169 के अंदर अपन सीधा फोर्थ में ACBD इसका आंसर जी इस तरह की लेयर हो जाएगी। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस डिपिक्ट द वेल स्पेयर लेजोस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ? इस इक्वेशन के बारे में अपन अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि कभी ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, लेकिन स्टैटिकल बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए dN/dt इज इक्वल टू RNK माइनस N/K, ये इसका आंसर होगा। देन नेक्स्ट, the toxin protein isolated from Bacillus thuringiensis coded by which of the following genes would control cotton bollworm and the corn borer respectively? Cry first AC और cry first AB? first AC और first AB, ये इसके अंदर आंसर होगा फर्स्ट। The JGA, juxtaglomerular apparatus, is a special sensitive region formed by cellular modification. Cellular modification के अंदर special modification जो है वो distal convoluted tubules और afferent arteriole के बीच में ये JG complex पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड की मैच करना है। क्वेश्चन नंबर आपका है 173, मोलस्का, रेप्टाइल्स, एडल्ट्स, एम्फीबियंस और अमीबा। और इधर अपन बात करते हैं इसके मैच की। 173 के अंदर सीधा सीधा अपन टिक कर देते हैं ए मोलस्का। मोलस्का का है ब्रेकियल रेस्पिरेशन। रेप्टाइल्स का पल्मोनरी रेस्पिरेशन। सी एडल्ट एम्फीबियंस के लिए हो जाएगा पल्मोनरी एंड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और अमीबा के लिए हो जाएगा सेलुलर रेस्पिरेशंस। The sixth mutant codon of beta globulin gene causing polymerization of hemoglobin and change RBC shape, GAG का 6 नंबर क्या हो जाएगा? जो ग्लूटामिन और वेलिन, तो यहाँ पर GAG ये हो जाएगा GUG। फिर उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, GUG जीते जी। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये ऐड होने दीजिए चिप पेपर को। Population of a grasshopper species, the chromosome number of the some member is 23 and some member is grasshopper के अंदर मेल और फीमेल को लेकर के यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। तो थोड़ा सा इसका ब्लर हो रहा है, इसको ओपन होने दो।
जी ओपन हो तब तक अपन इसको देखते हैं प्रॉपर। क्रोमोसोम नंबर 23 और 24 की बात करिए तो 23 और 24 वाला जो क्वेश्चन है उसमें आंसर आपका है कि मेल, और मेल के अंदर जो होगा वो 20, मेल के अंदर जो है वो 23 है और फीमेल के अंदर जो है वो 24 है। तो इसमें ये मेल एंड फीमेल रेस्पेक्टिवली, इसका आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका 175 और इसका आंसर है यहाँ पर 3। एक बार वापस ऐड करते हैं इसको। ये वाला, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग, इसकी बात आ रही है साहब कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थ इज इनकम्प्लीट। 176 के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो बी और ई 170 क्वेश्चन नंबर 176 के अंदर आंसर हो जाएगा आपका 2, बी एंड ई। Bilateral symmetry is a characteristic feature of adult echinoderms और membrane of class Reptilia maintain a constant body temperature। क्वेश्चन नंबर 177 के अंदर आप देख रहे हैं कि द फॉलोइंग रिएक्शन डिपिक्ट द एक्टिविटी ऑफ द पर्टिकुलर क्लास ऑफ एंजाइम। जिस तरह से यहाँ पर जो बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड वापस इस तरह से जा रहे हैं, तो ये जो एक्टिविटी होती है ये 177 में एक्टिविटीज आंसर हो जाएगा 3 लाइजेज। ये लाइजेज की एक्टिविटी होगी। क्वेश्चन नंबर 177 के अंदर। Question number 178, ecological pyramid represent the relationship between the organism at different trophic levels and they generally inverted for। तो आंसर इसमें 178 के अंदर हो जाएगा pyramids of biomass in C। 178 pyramid of biomass, pyramid of biomass इसका आंसर होगा 178 का। 179, evolution of human appears parallel to the progressive development of brain and language skills as such the evolution of the individual species। इसके एक सीक्वेंस की बात की गई है, पूरी की पूरी ह्यूमन इवोल्यूशन की सीक्वेंस क्या है? ह्यूमन इवोल्यूशन की सीक्वेंस है 179 के अंदर फर्स्ट आ जाएगा रामापिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और होमो सेपियंस। ये वाला जो क्वेश्चन फॉर्मेट है ये इसका हो जाएगा फर्स्ट वाला। और लास्ट का जो है क्वेश्चन नंबर 180, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को मैच करना है। यहाँ पर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम दिया हुआ है। टाइडल वॉल्यूम की अगर बात करें तो डी, टाइडल वॉल्यूम डी जो है वो है 500 ml। 500 ml डी के अंदर जो है 4 दिया हुआ है। तो यहाँ आंसर देखो डी 4 और 4 के सामने 2, तो डी 2 आ रहा है। इसमें 2 और 3 में से कोई एक होगा। फिर अगर अपन और देखें सी IRV, तो सी 2500 टू 3000 ml आंसर होगा इसमें 180 का। 180 का आंसर होगा इसमें 2 में क्या क्या हो जाएगा कि ए में हो जाएगा आपका ERV 1000 to 1100, B 4
B4 हो जाएगा रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 टू 1200, C1 IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV आपका हो जाएगा 2500 टू 3000 ml, और टाइडल वॉल्यूम हो जाएगा आपका 500 ml। तो ये रहा आज का आपका नीट यूजी 2026 का बायोलॉजी का पेपर। इस पेपर में अभी आज ही के दिन क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया गया है। जो क्वेश्चन पेपर अभी बच्चे दे के आए थे, उन बच्चों से क्वेश्चन पेपर लेकर के आज डिस्कस किया है। आज आप इसको देख करके अपने जो आंसर है उनको मैच करें, और इससे ये लग रहा है कि इस साल का क्वेश्चन पेपर के बाद कट ऑफ जो है वो कुछ ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल ज़्यादा कट ऑफ देने वाला है। आप क्वेश्चन से मैच करें और अपने काउंटिंग पे आप बराबर जुड़े रहें कि आपको इतने कट ऑफ पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा। तो बायोथन एकेडमी ने आज आपके लिए प्रयास किया है कि ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने सॉल्व करके आज आप तक पहुंचाया है। जो भी अभी 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं या जो अभी नीट के एग्ज़ाम दे के आए हैं, वो इस क्वेश्चन पेपर को एक बार अपने क्वेश्चन पेपर से मैच करें, आंसर्स मैच करके अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको और अगली बार किसी भी तरह से और उस कॉन्सेप्ट को सुधारें, और हमेशा सतर्क रहें, सिली मिस्टेक ना करें। और बायोलॉजी आपके हमेशा साथ है। बायो उत्थान अकेडमी आपके भविष्य की उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता है। बहुत बहुत धन्यवाद।